इंटर तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण के बारे में। अगर आप 9th या हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर या इंटर कोई भी क्लास से हैं तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। इस वीडियो में हम बेसिक से लगाकर कठिन से कठिन IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल इंटर तक को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। IUPAC नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले दस्तक कार्बन पता होना चाहिए कि किसको क्या नाम देते हैं। हमें बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, हमें क्रियात्मक समूह के बारे में पता होना चाहिए और उसके साथ ही कुछ नियम के। तो उसको हमने पहले से लिख रखा है जिससे हमारा कम समय में वीडियो अच्छी बन जाए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो हमारे क्रमांक हैं C1 से लगा C10 10 तक कार्बन को हम क्या कहते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ और 2 कार्बन को कहते हैं एथ और 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट और 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट और 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डैक। ये तो हमारे हुए कार्बनों की संख्या को क्या कहते हैं कि कार्बन हमारे PCC में कितने हैं उनके क्रमांक के लिए। अब जो इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर बॉन्ड नंबर, कि हमारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं एकल बंध, दूसरे को द्विबंध और तीसरे को त्रिबंध। अब इसे हमें एक अगर कार्बन कार्बन बीच लगा है तो ये है सिंगल बंध, एक लघु रेखा जिसे हम सिंगल बंध या एकल बंध कहते हैं। जिसे हम जब IUPAC नामकरण करेंगे तो हमें N का उपयोग करेंगे। जब द्विबंध है कार्बन और कार्बन के बीच N तो इन का उपयोग हम करेंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड है त्रिबंध, कार्बन और कार्बन 3 लघु रेखाएं तो उसे हम कहते हैं त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड। जिसे आयन इन एन आयन एन इन आयन तीनों को इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या है, जो इन्हें हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है, सबसे पहले ओइक अम्ल COOH को हम पढ़ते हैं ओइक अम्ल। उसके बाद है CHO, उसे वैसे CHO को हम एल्डिहाइड समूह पढ़ते हैं लेकिन IUPAC नामकरण में CHO को अल कहते हैं। उसके बाद आता है OH, इसे हम वैसे हाइड्रोक्सी समूह भी इसी में पढ़ते हैं लेकिन इसमें सामान्यतः ऑल भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है CONH2, इसे कहते हैं एमाइड। उसके बाद NH2 एमीन, CH3 जिसे हम कहते हैं मैथिल, लेकिन इसको कब मैथिल पढ़ना है या कब PCC की कार्बन क्रमांक में लेना है, इसको कुछ नियमों के अनुसार सुनेंगे। साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है साइनो, से एक क्रियात्मक समूह है। और इस साइड लिखे हुए कुछ 5 नियम हैं। इन नियमों को हमें याद रखकर IUPAC बेसिक्स लगाकर कठिन से कठिन दुनिया का कोई भी हो उसका स्ट्रक्चर बाय उसका IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। मान लीजिए अगर एक कार्बन है C1 जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं मेथ, तो C कार्बन की संयोजकता हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। नंबर 1 कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो हम इस संयोजकता को इस प्रकार दर्शाते हैं। तो कार्बन के इस तरफ लगते हैं जो हाइड्रोजन बंध लगते हैं, तो 4 क्या होंगे हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन की संयोजकता दिखाई पड़ रही है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। इधर लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा कि एक कार्बन है मेथ, तो इसे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और इसमें क्रियात्मक समूह कुछ भी है नहीं, तो इसका नाम क्या करेंगे मेथ धन एन। मेथ धन एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा मीथेन। इसे क्या कहेंगे मीथेन गैस।
CH4 CH4। मान लीजिए इसी प्रकार अगर हम दो कार्बन को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाए, एक कार्बन, सबसे पहले हमने लिया एक कार्बन, उसके बाद अब दूसरा कार्बन, एक कार्बन एक कार्बन। हमारे इसमें कार्बन संख्या कितनी है? 2। और बंध हमारा कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। देख सकते हैं दो कार्बन क्या कहते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? एन। तो इसलिए इसका नामकरण क्या होगा? और इसकी संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4। तो 1 2 3। तो ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 हमारी संयोजकता पूरी हो गई है। तो इस तरह से फिर तो हमें हाइड्रोजन लगा देना है। कुछ इस प्रकार। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कार्बन संख्या कितनी है? तो 2 है। 2 को हम पढ़ते एथ। तो क्या लिख लेंगे सबसे पहले? एथ प्लस हमारा बंध कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे लिखेंगे, क्या है? एन। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। उसके बाद हमारा इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसलिए हम इसको मिलाएंगे तब क्या बनेगा? एथेन। एथेन एथेन। उसी प्रकार हम 3 कार्बन ले लें तो क्या होगा? 1 2 3। और तो हमें पता होनी चाहिए कार्बन संयोजकता 4 होती है, तो इसलिए कार्बन को ना दर्शाकर डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं इसका नाम। इसमें जो सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन गिनना कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन क्या बोलते हैं? C3, जिसे हम कहते हैं प्रोप। 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोप। तो हमें लिख लेना है प्रोप प्लस जो हमारा बंध कौन सा है? सिंगल बंध। एक लघु रेखा है तो इसे क्या पढ़ते हैं? एन। तो यहाँ लिखेंगे हम एन। जब इसे मिला देंगे तो क्या बनेगा? प्रोपेन। इसी प्रकार से हम अगर 4 कार्बन ले लें, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10, उसी प्रकार से हमारा हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, हेप्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन। अगर उसी प्रकार से अगर हम डबल बॉन्ड का उपयोग करें तो क्या होगा? मान लीजिए हम 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। आज इसमें एक हम डबल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। इसमें हमारा डबल बॉन्ड कहाँ है? दूसरे कार्बन पर। तो इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें क्या देखना है? कार्बन की संख्या। कार्बन संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो हमें लिख लेंगे क्या? ब्यूट प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें हमारा क्रियात्मक समूह कुछ है नहीं, तो इसलिए हम क्या डबल बॉन्ड को हम पढ़ेंगे द्विबंध को इन। सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आयन। तो प्लस इन। अब इसे मिला दें तो नाम क्या होगा? ब्यूटीन। या एक नाम और हो सकता है ब्यूट ट्विन। अगर देख सकते हैं जो हमारा डबल बॉन्ड लगा है बीच में 20 है, अगर हम इस तरफ से गिनती करें 1 2 3 4, तब भी कार्बन दूसरे कार्बन पहुंच रहा डबल बॉन्ड। अगर इस तरफ से गिनती करें 1 2 3 4, तब भी 2 पर ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम एक हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। और जो हमारा डबल बॉन्ड है उसे क्या कहेंगे? इन। तो हमारा जो डबल बॉन्ड लगा कौन से कार्बन पर लगा है?
ये तो या इस पर तो हमारा जो 2 आ जाएगा, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगे होने के कारण ब्यूट, फिर ये बता रहे हैं टू, इसमें ये बता रहा है कि हमारा जो कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, कैसे, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए टू इन, इन इसलिए कि डबल बॉन्ड को हम इन पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 4, अगर हम इसमें 1 कार्बन 5 कार्बन लेते हैं, 4 5, अब डबल बॉन्ड मान लीजिए इधर लगाते हैं, तो अब हम इसका आईपीएसी नामकरण करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या गिनेंगे, हमारे इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 है, तो 5 है। सबसे पहले इसमें देखेंगे 5 कार्बन क्या पढ़ते हैं, पेंट, पेंट पढ़ते हैं, तो हम पेंट लिखेंगे, पेंट प्लस। अब इसमें हम देखते हैं और क्या है, इसमें क्रियात्मक समूह अभी नहीं है, तो इसमें सिर्फ क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हमारा किस कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसमें गिनती करके देखते हैं किस तरफ से डबल बॉन्ड पास आ रहा है। नियम हमारा इस तरफ लिखे हुए, क्या लिखो, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पढ़ते हो क्रमांक का उस तरफ से किया जाएगा। तो हमारा डबल बॉन्ड किस तरफ से पास पड़ रहा है, इस तरफ से। अगर इस तरफ से 1 2 दूसरे कार्बन, अगर इस तरफ से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 तीसरे कार्बन, तो हमारा न्यूनतम अंक किस तरफ से मिलेंगे, इस तरफ से, दाईं ओर जब जाएंगे तो हम इस तरफ से गिनती करते हैं, 1 2 बस। तो इसका नाम करेंगे पेंट डबल बॉन्ड, या तो सामान्यतः इन लिखते हैं हम डबल बॉन्ड को, इन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन, पेंटीन। या फिर इसका नाम एक और हो सकता है, क्या हो सकता है कि हमारे जो कार्बन है कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पढ़ते हैं हम पेंट, तो उसे लिखेंगे क्या, सिर्फ पेंट, पेंट ही लिख दिया हमने। अब जो हमारा डबल बॉन्ड लगा है कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर, तो इसे लिख देंगे पेंट टू इन। तो इस प्रकार से हमारा कुछ आईपीएसी नामकरण हुआ। मान लीजिए अब ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करें, अगर त्रिबंध लगा हुआ तो कैसे करेंगे, 5 नंबर, इसी प्रकार 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 कार्बन, 6 कार्बन। मान लीजिए अब किसी कार्बन पर हम 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन, तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसे मेट देते हैं, जल्दी से नोट करिएगा, इसको मेटते हैं। अब मान लीजिए हम ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करना देखते हैं। हमने फर्स्ट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बारे में तो पढ़ लिया, अब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का नामकरण किस तरह से किया जाता है। अभी तक हमने 5 कार्बन के तक एंट्री की है, अब 6 कार्बन भी देखेंगे। एग्जाम्पल 5 हमारा, मान लीजिए इसमें हमारे कितने कार्बन, 6 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए हम ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दें, चाहे इधर लगा दें, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, तो इसमें क्या होगा, हम इस तरफ से लगाते हैं, इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें नामकरण करने से पहले क्या देखना होगा, इसमें कार्बन की जो संख्या है कितनी है। सबसे पहले हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, हमारी कार्बन जो संख्या है कितनी है, 6। तो हम 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, सबसे पहले हेक्स बोलते हैं। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, हम लिख लेंगे इसका नाम हेक्स, HEX प्लस जो ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम साइड में देखें, ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते क्या है, त्रिबंध को आयन प्लस आयन,
आइन। अब इसका जो हम पूरा नाम क्या होगा, हेक्साइन। हेक्साइन। अब इसका नामकरण एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, या हेक्स 6 कार्बन है तो इसके लिए क्या, हेक्स। और जो आयन है ट्रिपल बॉन्ड हमारा किस कार्बन पे लगा हुआ है, तो हमें गिनती जो हमारे नियम में लिखा है कि जहाँ से फर्स्ट बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पढ़ते हो क्रमांक उस तरफ से किया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड हमारा किस तरफ से पास पड़ रहा है, इस तरफ से देखते हैं 1 2 3 4, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है चौथे कार्बन पर है। अब इस तरफ से 1 2, जो इस तरफ से एंट्री करने पर जो ट्रिपल बॉन्ड है हमारा दूसरे कार्बन पर प्राप्त होता है। तो हमें क्रमांक करते समय पीसीसी को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो इस तरफ से हमारे न्यूनतम अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 4 और इधर से 2, तो हम गिनती इस तरफ से करेंगे 1 2। तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड लगा दूसरे कार्बन पर, तो हेक्स प्लस हमने सबसे पहले 6 कार्बन गिने 1 2 3 4 5 6, जितने भी हमारे पीसीसी सारणी में जितने भी कार्बन उनको हम गिनेंगे, फिर उसी हिसाब से उनका नाम लिखेंगे। हेक्स प्लस अब हमारा बचा क्या, एक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयन, हेक्साइन। जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा दूसरे कार्बन में, तो हम लिख देंगे क्या, हेक्स, इसको इस तरह से 2 आयन, आयन कुछ इस तरह से। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसे भी मेटते हैं। हमने फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और अब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देख रहे हैं। मान लीजिए इसी प्रकार से हम और संख्या उसी प्रकार बढ़ाते हैं, 6 कार्बन। अभी हमने 6 कार्बन, अब के बार 7 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड हमारा कहीं पर भी लगा हुआ है, मान लीजिए इधर लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले जो नियम लिखे हैं ये हमारे कुछ 5 इनको याद रखना पड़ेगा, जिससे हम बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे कि डबल बॉन्ड है, पास क्रियात्मक समूह क्या। तो ये नियमों को देखते हैं। इसमें क्या है, जो ट्रिपल बॉन्ड है और हमारे कार्बन है, तो हमें फिर क्या अपनाना पड़ेगा, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिननी पड़ेगी। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन क्या पढ़ते हैं हम, C7 को हेप्ट, 7 कार्बन क्या कहते हैं, हेप्ट। ओके, तो हम जो अब इसमें अब हमने जान ली 7 कार्बन हेप्ट कहते हैं, लेकिन इसमें एक लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को भी हम पहले देखते हैं क्या है। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयन। तो हम क्या लिखेंगे, हेप्ट प्लस प्लस जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं आयन, तो हमारा क्या पूरा नाम हो जाए, हेप्टाइन, हेप्ट टाइन। इसका नामकरण एक और हो सकता है क्या, 7 कार्बन कितने हैं, 7, तो हेप्ट। अब हमें ये देखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ किस कार्बन पे है, तो हम देखते हैं कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ से पास पड़ेगा। इस तरफ से गिनते 1 2 3, तीसरे कार्बन पर है। अगर हम इस तरफ से गिनती करें 1 2 3 4, तो हमारा 4 आ रहा है। तो हमें न्यूनतम कम से कम अंक प्राप्त हो, मतलब तीसरे कार्बन, 4 से 3 ज़्यादा है कि कम है, तो कम है, तो इसलिए हम इस तरफ से गिनती करेंगे दाईं तरफ, 1 2 3, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा वो तीसरे कार्बन, तो उससे लिख दें हेप्ट प्लस A-3 आयन, आयन। तो ऐसे हमने फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी तक हमने क्रियात्मक समूह का उपयोग नहीं किया। तो अब चलते हैं कुछ कठिन के बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने
सरल बहुत ही बेसिक तरीकों को जाना। अब जानते हैं कुछ कठिन जिसमें क्रियात्मक समूह एक लगा हुआ है, एक से अधिक हो, तब उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। मान लीजिए हम कोई एक ले लेते हैं CH3 नंबर 1। अब हम क्रियात्मक समूह का भी उपयोग करना सीखेंगे। CH3 CHOH और COOH। ये तो इसका हम नामकरण किस तरह से, सबसे पहले इसकी संरचना देखते हैं कैसे बनेगी। हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो हमें CH3 है तो इसे हम लगाते हैं CH3। उसके बाद हमारा कार्बन है, इस प्रकार खोलेंगे। अब एक हाइड्रोजन है तो इसको हम ऊपर लगाएंगे और जो हमारा OH समूह है इसको हम नीचे लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या आता, COOH। देखिएगा इसका नामकरण करने से पहले सबसे पहले अब हमें क्रियात्मक समूह को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नियम क्या कहता है कि यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो तो उसको भी PCC का हिस्सा ही माना जाएगा। मान लीजिए इसमें हमारा जो क्रियात्मक समूह क्या है, COOH है, जिसे हम कहते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो अब हम गिनती करेंगे कहाँ से, क्रियात्मक समूह को भी क्रमांक प्राप्त होगा। तो हम गिनती उस तरफ से, हमारा क्या कहना है, सबसे पहले क्रमांक उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास हो। क्रियात्मक समूह इस तरफ से लगा तो गिनती हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ अब PCC में यदि क्रियात्मक समूह एक से अधिक हो तो अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया जाएगा। देख सकते हैं इसमें क्रियात्मक समूह कितने हैं, 2, एक ओइक अम्ल और एक OH ऑल। तो इसका नामकरण किस प्रकार से होगा कि ओइक और ऑल दोनों ही क्या हैं, सबसे पहले तो इनका अंग्रेजी वर्णमाला का ऑल पहले आएगा, ओइक वो बराबर है तो इसलिए हम पहले 2 ऑल नहीं, हाँ 2 ऑल, या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 3। प्रोप कार्बन संख्या कितनी है, 3। तो हम प्रोप लिखेंगे, प्रोप प्लस हमारा बॉन्ड कौन सा, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, तो इसे पढ़ते हैं एन। अब जो हमारा क्रियात्मक समूह है क्या है, COOH, तो इसे पढ़ते हैं ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, प्रोपेनोइक एसिड। साथ ही और जो हमारा OH समूह लगा 2 ऑल भी इसके पीछे होगा, 2 ऑल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड 2 ऑल। नोइक एसिड 2 ऑल। तो इस तरह से हमारा इसका नामकरण। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है दूसरा, CHF2 BrCl2 मान लीजिए ये है। तो इसको हम स्ट्रक्चर खोलेंगे तो क्या होगा, एक जो हमारा फ्लोरीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस तरफ, फ्लोरीन ऊपर लगा देंगे हम। उसके बाद कार्बन है, ब्रोमीन को ऊपर, क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन इस तरफ है। अब इसका नाम का किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमें कार्बन देखेंगे कितने हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्रियात्मक समूह हमें कितने लिख चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। बहुत ही कठिन। अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करेंगे। यदि PCC में क्रियात्मक समूह एक से अधिक हो तो अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, ब्रोमीन लगा, क्लोरीन, फ्लोरीन,
है। तो इसमें सबसे पहले जो ABCD अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है, उसके बाद C आता है, उसके बाद F आता है। तो हम लिख देंगे क्या, गिनती इस तरफ से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह इस तरफ है, ज़्यादा है 2, ठीक है। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, उसके बाद कोमा, जो हमारा क्या आता है B के बाद C, 1 कोमा 1, क्योंकि एक ही कार्बन हमारे 2 क्लोरीन लगे तो इसलिए फिर लिखेंगे क्या 1 कोमा 1 क्लोरो, 1 कोमा 1 डाई और होगा, इसके बाद क्या होगा 2 को हम पढ़ते हैं डाई क्लोरो। उसके बाद अब जो हमारा क्या आता है फ्लोरीन, तो 2 कोमा 2 डाई फ्लोरो, अब जो हमारे कार्बन संख्या कितनी 2 को एथ, और जो बॉन्ड हमारा कौन सा है सिंगल बॉन्ड, उसे पढ़ते हैं एन, तो उसके आगे क्या लिखेंगे एथेन, एथ धन एन, एथ प्लस एन, इसका पूरा नाम क्या होगा, सबसे पहले ब्रोमीन पहले कार्बन ब्रोमो 1 कोमा 1, क्योंकि क्लोरीन एक ही कार्बन 2 लगे हैं 1 कोमा 1 डाई क्लोरो, उसके बाद 2 फ्लोरीन हमारे दूसरे कार्बन लगे 2 कोमा 2 डाई फ्लोरो, एथ दूसरे 2 कार्बन को, और जो एथेन इसको मिलाएंगे क्या बन जाएगा एथेन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो कोमा 1 डाई क्लोरो, फिर उसके बाद 2 कोमा 2 डाई फ्लोरो एथेन, क्योंकि हमारा सिंगल बॉन्ड है। कुछ इसी प्रकार से तो हमने बहुत ही बेसिक से बड़ा कठिन से सीख लिया है। हमें विश्वास है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को अंत करने से पहले हमें रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।